aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important lecture topic that was in news. It is related to media bias and democracy. It is very important for your upcoming SSP and AFSP. So let's get started with our topic. See, अगर हम बात करें मीडिया की तो हमें पता है कि मीडिया जो है वो फोर्थ पिलर है कंसेप्शन ऑफ स्टेट में. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके डेमोक्रेसी का. एक फंक्शनल और हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए हमें जर्नलिज्म को डेवलप करना बहुत जरूरी है. और एक ऐसे इंस्टीट्यूशन है जर्नलिज्म जिसमें आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को इस्टेब्लिश कर सकते हो, जिनको हम कॉमनली बोलते हैं स्पीक ट्रूथ. ओके, अब आर्टिकल 19 की अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, वो ये गारंटी देता है जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसको टिपिकली इन्वोक किया गया है स्टेट के अगेंस्ट. अगर हम देखें काफी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के होने के बाद जर्नलिस्ट और मीडिया आउटलेट्स जो हैं इंडिया में, वो क्या करते हैं, फेस करते हैं सर्टेन सेट्स ऑफ चैलेंजेस, जिसमें थ्रेट्स, अटैक्स, इंटिमिडिएशन आती है गवर्नमेंट ऑफिशियल से, पॉलिटिशियन से एंड नॉन स्टेट फैक्टर से. मीडिया एक तरीके का क्या है, इंजन है जो डेमोक्रेसी को ड्राइव करता है फॉरवर्ड, जिसमें क्वेस्ट फॉर ट्रूथ जो बेस्ड है क्वेस्ट फॉर ट्रूथ, जस्टिस एंड इनइक्वालिटी. मतलब हम ये कहें आज के डिजिटल एज में जो जर्नलिस्ट की नीड है वो बहुत जरूरी है अगर हमें एक्यूरेसी, इम्पार्शियलिटी जैसी बिना इम्पार्शियल वाली न्यूज, और या फिर हमें सेवियरली या फिर सक्सेसफुली ओवरकम करना है चैलेंजेस को जो कि इंडिया में कंट्री के लोग देखते हैं, वो एड्रेस किया जा सकता है मीडिया के थ्रू. देखो क्या रोल प्ले किए जाते हैं मीडिया के द्वारा इन प्रमोटिंग डेमोक्रेसी. सबसे पहले प्रमोट करना इंफॉर्मेशन को. देखो मीडिया इन्फॉर्म करता है सिटीजन्स को उनके पॉलिटिकल इश्यूज को लेके, पॉलिसीज को लेके, इवेंट्स को लेके. उनको अलाउ करता है कि वो इन्फॉर्म डिसीजंस ले जो कि उनके लीडर्स एंड गवर्नमेंट के रिलेटेड है. सेकेंड इज होल्डिंग लीडर्स अकाउंटेबल. जो मीडिया है वो एक्ट करता है एक वॉच टॉक के थ्रू. वो स्क्रूटिनाइज करता है गवर्नमेंट के एक्शंस को और उनको ठहराता है अकाउंटेबल उनके एक्शंस के लिए. थर्ड, वो एनकरेज करते हैं पब्लिक डिबेट को. जो मीडिया है वो प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म, किसके लिए, पब्लिक डिबेट एंड डिस्कशन के लिए अबाउट पॉलिटिकल इश्यूज, जो कि बहुत जरूरी है हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए. नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव. जो मीडिया है वो रिप्रेजेंट करता है अ रेंज ऑफ पर्सपेक्टिव और व्यू पॉइंट, जो सिटीजन को एक्सेस देता है वेराइटी ऑफ ओपिनियंस एंड आइडियाज को लेके. देन एजुकेटिंग सिटीजन. मीडिया को एजुकेट करना होता है सिटीजन्स को उनके डेमोक्रेटिक प्रोसेस के द्वारा राइट्स के लिए, और जिसकी वजह से कि कैसे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए और कैसे लोकल पीपल जो है अपना रोल प्ले कर सकते हैं. क्या चैलेंजेस है विद द रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी. सबसे पहला, मीडिया बाइसिंग. देखो मीडिया बाइसिंग क्या होता है, इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट करते हैं जो प्रेजेंट की जाती है पब्लिक को. कैसे, उसमें लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी देखने को मिलती है, एक इम्बैलेंस देखने को मिलता है इंफॉर्मेशन में जो अवेलेबल है. इसकी वजह से पोलराइज्ड पब्लिक ओपिनियन आपको देखने को मिलते हैं और लैक ऑफ ट्रस्ट होता है मीडिया पे. ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना इंडिया में, वो इंडल्ज है किसमें, ईदर इन बी लाइक वो या तो प्रोएक्टिव प्रो गवर्नमेंट होती है या टोटली अगेंस्ट होती है. तो उनको हमेशा एक्सट्रीम पॉइंट चूज करना होता है अपने व्यूज के लिए. वो कभी भी बैलेंस आउट करने की कोशिश नहीं करती और वो इग्नोर कर देती है इशू जो कॉमन लोगों के हैं. नेक्स्ट इज फेक न्यूज. जैसे कि आपको पता है सोशल मीडिया ने काफी इजी कर दिया है फेक न्यूज को स्प्रेड होने के लिए, जिसकी वजह से कंफ्यूजन होता है और मिस इन्फॉर्मेशन होता है अमंग द पब्लिक. ये अंडरमाइन भी करता है क्रेडिबिलिटी को मीडिया की, और जिसकी वजह से लैक ऑफ ट्रस्ट आता है इंफॉर्मेशन में जो प्रेजेंट की जाती है. रिसेंटली 2 मेन जो थे हरियाणा में, दे वर किल्ड ऑन सस्पिशन. और किस सस्पिशियस में वो उनको मारा गया, इलीगल ट्रांसपोर्टेशन में, स्मगलिंग में और स्लॉटरिंग में, जो कि काउ की कर रहे थे बाय काउ विजिलेंस, जो कि ये इशू मॉब लिंचिंग के अंडर आया. कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस. मीडिया के आउटलेट्स जो है ऑफन ओन किए गए हैं लार्ज कॉर्पोरेशंस के द्वारा, जो इन्फ्लुएंस करते हैं मीडिया को रिपोर्ट करने में, जिसकी वजह से लैक ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है, जिसमें फोकस किया जाता है प्रॉफिट पे ओवर पब्लिक इंटरेस्ट. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट सेंसरशिप.
गवर्नमेंट जो है वो यूज करती है सेंसरशिप को किस चीज के लिए, वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए और डिसेंट को सुप्रेस करने के लिए। इसकी वजह से लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी देखने को मिलती है गवर्नमेंट में, और जो लिमिट कर देती है एबिलिटी को मीडिया की टू एक्ट एज अ वॉच डॉग। इशू ऑफ लेजिटिमेसी, एक डाइवर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव न्यूज रूम जो है काफी जरूरी है मीडिया इंस्टीट्यूशन के लिए, जो प्रोवाइड करेगा वेल रिसर्च्ड एंड कॉम्प्लेक्स स्टोरीज, जो एक्सप्लोर करेगी मल्टीप्लिसिटी ऑफ पर्सपेक्टिव एंड वॉइसेस। ये जो इशू है लेजिटिमेसी का मीडिया के साथ, वो रेफर करता है कंसर्न को कि जो मीडिया आउटलेट्स है वो हमेशा एक्यूरेट, अनबाइस्ड और ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन ही नहीं प्रोवाइड करेंगे। देन नेक्स्ट इज, ये अराइज करता है वेरियस इश्यूज को, जैसे पॉलिटिकल बाइस, कमर्शियल इंटरेस्ट, सेंट्रलाइजेशन एंड लैक ऑफ जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स। Other than that, gender diversity is one of the major concern. देखो लैक ऑफ जेंडर डाइवर्सिटी है मीडिया में भी, जो एक इंपॉर्टेंट इशू है जो हमें कंसिडर करना चाहिए। विमेंस का पार्टिसिपेशन बोथ इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप एंड वर्कफोर्स मीडिया की ऑर्गेनाइजेशन में, जो लिमिट करता है डाइवर्सिटी ऑफ पर्सपेक्टिव को और वॉइसेस को मीडिया में। ये परपेचुएट करता है जेंडर की स्टीरियोटाइप को और पेट्रियार्कल नॉर्म्स को भी रेनफोर्स करता है। नेक्स्ट इन मीडिया ट्रायल, देखो काफी सारे ऐसे इंस्टांसेस देखने को मिलते हैं जब मीडिया ने नरेटिव कैरी किया है टू मेक अ पर्सन गिल्टी इन द आईज ऑफ पब्लिक, उससे पहले जबकि कोर्ट भी उसको गिल्टी नहीं ठहरा पाती। एग्जाम्पल, एक मीडिया ट्रायल का केस था 2008 का, जिसमें आरुषि तलवार हेमराज डबल मर्डर केस, ये केस ने एक्सटेंसिव मीडिया कवरेज रिसीव की। मीडिया ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन एंड इन्फ्लुएंसिंग द इन्वेस्टिगेशन एंड सब्सिक्वेंट कोर्ट प्रोसीडिंग। ये लॉन्ग लास्टिंग रेपरकशन हुआ किसकी लाइफ पे, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स की लाइफ पे प्रोसेस की वजह से। मेड्रिड प्रिंसिपल जो है उसके तहत एक रिलेशनशिप होता है मीडिया और जुडिशियल इंडिपेंडेंस के बीच में। ये जॉब है मीडिया की एक इंफॉर्मेशन को कन्वे करना पब्लिक को और कमेंट करना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस पे, जिसमें बिफोर एंड ड्यूरिंग एंड आफ्टर ट्रायल की बातों को इंक्लूड किया जाता है, बट उसमें प्री अजम्पशन ऑफ इनोसेंस को इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए? प्रमोट एक्यूरेसी एंड फैक्ट चेकिंग। देखो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है जर्नलिस्ट की एज वेल एज दूसरे स्टेक होल्डर्स की, वीड आउट करना एलिमेंट्स ऑफ बाइस को, प्रिजुडिस को फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग इवेंट्स। एक कॉम्प्रिहेंसिव फैक्ट चेकिंग मैकेनिज्म को प्लेस करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए सारी न्यूज आइटम्स को बिफोर रिपोर्टिंग। मीडिया हाउसेस को जो है कॉशियसली एक्ट करना चाहिए वाइल पब्लिशिंग न्यूज। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव। मीडिया को जो है रिप्रेजेंट करना चाहिए डाइवर्स वॉइसेस को और पर्सपेक्टिव को, सो दैट सबके व्यू पॉइंट्स को इंश्योर किया जा सके, सुना जा सके, कंसीडर किया जा सके। इसकी वजह से ज्यादा इन्फॉर्म्ड और एंगेज्ड सिटीजनरी का पता चलता है। होल्ड दोज इन पावर अकाउंटेबल, जो वन ऑफ द की रोल है मीडिया का, दैट इज टू होल्ड दोज इन पावर अकाउंटेबल, जो रिपोर्ट करते हैं उनके एक्शंस को, डिसीजंस को। इसमें इन्वेस्टिगेशन, करप्शन और अब्यूज ऑफ पावर को भी इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट, फोस्टर पब्लिक डिस्कोर्स। देखो मीडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फोस्टरिंग करने में पब्लिक डिस्कोर्स को बाय प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म, किसके लिए, डिबेट एंड डिस्कशन के लिए। इसकी वजह से प्रमोट किया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है और डायलॉग किया जाता है बिटवीन सर्टेन इन्फॉर्म्ड एंड इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग पब्लिक के लिए। मतलब अवॉइड बाइस्ड, जो मीडिया है उसको पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए इन रिपोर्टिंग, और ये इंश्योर करना चाहिए कि एक तरीके से फेयर एंड ऑब्जेक्टिव सबको मिले। इससे हम एक ट्रस्ट बिल्डअप कर सकते हैं मीडिया में और प्रमोट कर सकते हैं इट्स रोल इन डेमोक्रेसी। एड्रेसिंग ऑनलाइन हरासमेंट ऑफ जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट को ऑनलाइन हरासमेंट देखने को मिलती है ड्यू टू राइज ऑफ सोशल मीडिया। इसकी वजह से उनकी सेफ्टी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अफेक्ट किया जाता है। इंडिया को सर्टेन मेजर्स लेने की जरूरत है सो दैट दे विल बी एबल टू एड्रेस दिस काइंड ऑफ इशू और सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट को इंश्योर किया जा सके। नेक्स्ट इज एनकरेजिंग मीडिया लिटरेसी। देखो मीडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रमोट करने में डेमोक्रेसी। सिटीजन्स के पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंज्यूम न्यूज क्रिटिकली एंड डिसर्नली। मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो है वो सिटीजन्स को हेल्प करता है टू बेटर अंडरस्टैंड कि कैसे मीडिया वर्क करती है, वो डिस्टिंग्विश कर पाए रिलायबल एंड अनरिलायबल सोर्सेज में, और वो एंगेज कर पाए इन इन्फॉर्म पब्लिक डिस्कोर्स। नेक्स्ट इज प्रमोटिंग इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म। देखो लार्ज मेन स्ट्रीम मीडिया आउटलेट्स हमें देखने को मिलते हैं, उनकी वजह से एक जरूरत है सपोर्ट करने की और प्रमोट करने की इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को इंडिया में। इसमें इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट्स हो सकती है, कम्युनिटी बेस्ड मीडिया हो सकता है, प्रोटेक्शन फॉर फ्रीलांस जर्नलिस्ट हो सकता है,
स्ट्रेंजर्स हो सकते हैं जो ऑफन फेस करते हैं ग्रेटर रिस्क देन स्टाफ जर्नलिस्ट। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग लीगल प्रोटेक्शन फॉर जर्नलिस्ट। देखो जर्नलिस्ट और मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो थ्रेट्स, अटैक्स और इंटिमिडिएशन फेस करते हैं फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। सो गवर्नमेंट को कंसीडर करना चाहिए, इनैक्ट करना चाहिए एक लॉ जो स्पेसिफिकली प्रोटेक्ट करता है जर्नलिस्ट और मीडिया आउटलेट्स को फ्रॉम हरासमेंट एंड वायलेंस। आर्टिकल 19 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है प्रोटेक्ट करने के लिए जर्नलिज्म को। नेक्स्ट इज एडहेरेंस टू मीडिया एथिक्स। ये काफी जरूरी है कि मीडिया स्टिक करे कोर प्रिंसिपल को, लाइक ट्रूथ एंड एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी, इंडिपेंडेंस, fairness and impartiality, responsibility and fair play. So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Guys, your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.